ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 2 द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिनको की डिटेल्ड समरी और पॉइंट वाइज समरी डिस्कस करेंगे। सो let's discuss the detailed summary of this story. Detailed summary: the story The Address is all about the human predicament that follows the war. जो ये स्टोरी एड्रेस है ये एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट है। प्रेडिकामेंट मीन्स ये होता है कि अ सिचुएशन फ्रॉम विच एक्सट्रीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। एक्सट्रीकेशन मीन्स क्या होता है? अनटैंगलिंग, जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, जो इनविटेबल है। तो जो ये एड्रेस, ये कहानी है, ये एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट है, मतलब एक ह्यूमन एक टाइम है या एक सिचुएशन, एक कंडीशन है जिससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, जो अटलनीय है, जो होना बिल्कुल तय है। तो ये जो वॉर इसमें हुआ, ये वॉर को जो है बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। वहाँ पर जितने भी जर्मन्स थे, जो नाजीज़ थे, वो ज्यूइस पर अटैक कर रहे थे, तो इसको बिल्कुल भी बिल्कुल पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, इसको टाला नहीं जा सकता था। The story narrates how a daughter goes to her native place in Holland in search of her mother's belongings after the war. ये कहानी नरेट करती है एक डॉटर की स्टोरी जो वॉर के बाद में, जब उसके मदर, फादर और जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, तब वो हॉलैंड अपने होम टाउन जाती है, अपने नेटिव प्लेस जाती है, और जहाँ पर वो अपनी मदर्स की बिलोंगिंग के लिए वॉर के बाद अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करने के लिए जाती है, उसको ढूंढने के लिए जाती है। At the beginning of the story, it is narrated how the protagonist was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belongings. कहानी की शुरुआत में ये बताया गया है कि जो प्रोटागोनिस्ट है, जो लीड कैरेक्टर इस स्टोरी की हैं, मार्गा मिनको, वो जब अपने एक नेटिव प्लेस पे जब जाती हैं, तब उनका बहुत ही एक कोल्ड रिसेप्शन वो रिसीव करती हैं। कोल्ड रिसेप्शन मीन्स क्या होता है कि जब कोई किसी से बिल्कुल गर्मजोशी के साथ मिलता नहीं है, जब कोई किसी को ग्रीट नहीं करता है अच्छे ढंग से, तो उसको बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। तो वहाँ पर जो लेडी होती है, जिसके पास मार्गा मिनको की सारी बिलोंगिंग्स रहती है, वो बहुत ही कोल्ड वे में, बहुत ही बहुत ही डिस्करेज करके वो मिलती हैं मार्गा मिनको से। और आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट अ वुमेन ओपन द डोर। और जब वो बेल को रिंग करती हैं, जिसका एड्रेस क्या है कि मार्कोनी स्ट्रीट और हाउस नंबर क्या है 46, जब उसको रिंग करती है तो वहाँ से एक वुमेन जो है एक डोर को ओपन करती है, और वहाँ पे मार्गा मिनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। द वुमेन केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस। और जो लेडी होती है वो उसको बहुत ही शांत होकर के उसको बस खाली घूरती रहती है, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की होती कि कभी मार्गा मिनको रिटर्न होगी, ऐसा वो बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकग्निशन ऑन हर फेस। वो बिल्कुल मार्गा मिनको को पहचानती नहीं है। द वुमेन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। और जो वुमेन डोर पर खड़ी है वो मार्गा मिनको की मदर का स्वेटर पहन करके, ग्रीन नेटेड मतलब हरा रंग का बुना हुआ एक स्वेटर होता है जो उनकी मदर पहना करती थी मार्गा मिनको की, वो स्वेटर पहन करके वो लेडी खड़ी हुई है। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट सी हैड मेड नो मिस्टेक। और इस तरह से जो है, जो नरेटर है, उनको तुरंत ही पता चल जाता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है, और ये डेफिनेटली वो एक राइट एड्रेस पे हैं। सी आस्क्ड द वुमेन वेदर सी न्यू हर मदर। और फिर वो उस लेडी से पूछती हैं कि क्या वो उनकी माँ को जानती है। द वुमेन कुड नॉट डिनाई दिस। वुमेन इस बात से मना नहीं कर सकती थी। द नरेटर वांटेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम। नरेटर मार्गा मिनको जो है उस लेडी से कुछ देर तक बात करना चाहती थी, बट द वुमेन कॉशियसली क्लोज द डोर। लेकिन जो लेडी रहती है वो दरवाजे को बंद कर देती है। द नरेटर स्टॉप्ड देयर फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट द प्लेस। नरेटर जो है कुछ समय वहाँ पर खड़ी रहती हैं और फिर वहाँ से वापस चली जाती हैं। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन द मेमोरीज ऑफ द नरेटर्स बाईगॉन डेज कम टू लाइट। और जब वो वहाँ से वापस आती हैं, उस घर से जब वापस लौटती रहती हैं, तब वो जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं, जो समय बीत गया होता है, उस समय के बारे में, मतलब जो समय उन्होंने अपनी माँ के साथ में बिताया था, उस अपने घर में बिताया था वॉर के पहले, तो उस समय को वो याद करने लगती हैं। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर। और ये एड्रेस जो जहाँ पर आज वो मिलने आई थी मिसेस डॉर्लिंग से, वो कई सालों पहले जो है ये एड्रेस उनकी माँ ने ही बताया था। सी वेंट टू द होम फॉर अ फ्यू डेज। क्योंकि वो जब कभी घर आया करती थी, मार्गा मिनको अपने घर आया करती थी, तो थोड़े समय के लिए वो वहाँ पर टाइम स्पेंड किया करती थी, तो ये तभी एड्रेस उनकी माँ ने बताया था। सी कुड फाइंड
सी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, और वहाँ आने पर उनको हमेशा जो है कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है खोई हुई दिखती थी, वो वहाँ पर उनको घर पे नहीं दिखती थी। एट द टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और ठीक उसी समय जो है उनकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मार्गा मिनको को बताया था। सी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंसीज ऑफ द नरेटर्स मदर, और इससे पता चला कि जो वो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो मार्गा मिनको की मदर की एक पुरानी परिचित है, उनकी फ्रेंड है, ये पता चलता है। लेटली सी हैड रिन्यूड कॉन्टैक्ट विद हर एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, और बाद में क्या हुआ कि जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को फिर से रिन्यूड किया, फिर से उन्होंने आना जाना शुरू किया, और फिर से तब वो लगातार वहाँ पर विजिट करने लगी। एवरी टाइम सी लेफ्ट देयर हाउस सी टुक समथिंग होम विथ हर, और जब कभी भी वो यहाँ पर मिलने आया करती थी मार्गा मिनको की मदर से, तो हमेशा कुछ न कुछ लेकर के यहाँ से जाया करती थी। सी टोल्ड दैट सी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशंस, और वो ये कहती थी कि हमेशा वो यही कहा करती थी कि उनकी जो नाइस पोजीशन है, जो उनकी एंटिक पीसेस हैं, जो ये सुंदर सुंदर उनके घर में चीज़ें, उनको वो बचाना चाहती हैं, क्योंकि कभी भी जर्मन्स जो नाजीज़ हैं, जो हिटलर के फॉलोवर्स हैं, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं और उनकी सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस वजह से उनको ये एक फियर दे करके उनकी सारी वैल्यूबल चीज़ों को ले जाया करती थी। द नेक्स्ट डे द नरेटर सॉ मिसेस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद अ हैवी सूटकेस, और नेक्स्ट डे जो है यहाँ नरेटर मार्गा मिनको ने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बड़े बड़े सूटकेस में जो है उसकी जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें हैं घर की, उन सारी चीज़ों को वो पैक करके ले जाती हैं। सी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस, और फ्लीटिंग ग्लिम्स मीन्स क्या होता है कि जब कोई बहुत ही कम समय के लिए फॉर मीन्स व्हेन समवन विजिट योर हाउस फॉर अ फ्यूजिटिव और ब्रीफ टाइम, थोड़े समय के लिए आपके यहाँ आता है तो उसे बोलते हैं फ्लीटिंग ग्लिम्स। तो वो जब भी आया करती थी बस थोड़े समय के लिए आती थी और जल्दी से जो है सारी वैल्यूबल चीज़ों को जो है सूटकेस में पैक करके ले जाती थी। डॉर्लिंग फेस पर ये एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। सी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमेन लिव्ड फॉर अवे, और तभी जो है मार्गा मिनको ने अपनी मदर से पूछा कि ये जो लेडी हैं वो क्या यहाँ से बहुत दूर रहती हैं। एट दैट टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस, और ठीक उसी समय जो है नरेटर की मदर जो है एड्रेस के बारे में बताती हैं, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ पे हाउस नंबर बताती हैं कि हाउस नंबर 46 है और मार्कोनी स्ट्रीट में वो रहती है। आफ्टर मेनी डेज आफ्टर द वॉर द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जब वॉर ओवर हो जाता है तो नरेटर जो है बहुत ही क्यूरियस रहती हैं कि जो उनकी पोजीशंस हैं, जो वैल्यूबल चीज़ें हैं जो यहाँ से मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से ले गई हैं, क्या वो उनके घर पर सुरक्षित हैं कि नहीं है। विद दिस इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ में सी वेंट टू द गिवन एड्रेस, जो उनकी माँ ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे वो जाती हैं। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर, और जब ये स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर नरेटर जो है सेकेंड विजिट करती हैं, क्योंकि फर्स्ट विजिट क्या होता है बिल्कुल अनसक्सेसफुल होता है, वहाँ पर कोई जो है नरेटर को फ़ायदा नहीं होता है, नरेटर को वो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करती इवन। तो वो सेकेंड विजिट के बारे में हमें लास्ट पार्ट में पढ़ने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर टू हर, और इस बार जो है एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है वो दरवाजे को ओपन करती है। हर मदर वॉज नॉट एट होम, उनकी जो मिसेस डॉर्लिंग है, जो उसकी माँ है, वो घर पर नहीं होती हैं। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर, और नरेटर यहाँ पर कहती है कि वो उसकी मदर का वेट कर लेंगी। द गर्ल अकम्पनीड हर टू द पासेज, और लड़की जो है एक गलियारे से होते हुए एक कमरे में जाती है। द नरेटर सॉ एन ओल्ड फैशन्ड आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और नरेटर जो मार्गा मिनको है वहाँ पर वो देखती हैं कि घर पर एक कैंडल होल्डर है जिसमें कैंडल रखी जाती है, वो एक बिल्कुल मिरर के बगल में टंगा हुआ है। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम, और लड़की जो है उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाती है एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चली जाती है। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम सी न्यू एंड डिड नॉट नो। नरेटर जो है वो एक ऐसे अपने रूम को मतलब एक ऐसे रूम में पाती है जहाँ पर जो जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें उस कमरे में रखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को तो जानती हैं, लेकिन वो उस प्लेस से वो बिल्कुल भी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती हैं। She found herself in the midst of familiar things which she longed to see again but which troubled her in the strange atmosphere.
और यहाँ पर वो देखती हैं कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं उस लिविंग रूम में, वो सारी चीज़ें फैमिलियर है उससे, लेकिन जिस तरह से वो अरेंज की गई हैं, जिस तरह से उनको रखा गया है, वो बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही उनको शॉक्ड करता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करता है कि किस तरह से उसको रखा गया है। सी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, और ऐसे इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो बिल्कुल भी उनके अंदर करेज नहीं होता, साहस नहीं होता कि उन सारी चीज़ों को बहुत देर तक वो देख पाएँ। बट सी नो लॉन्गर हैड द डिज़ायर टू पॉजेज देम, और अब वो इच्छा भी नहीं हो रही थी कि उन सारी चीज़ों को वो फिर से दोबारा ले लें। सी गॉट अप, वॉक टू द डोर, और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अचानक से उठती हैं। एंड सी वॉक टू द डोर, और डोर तक जाती हैं। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़ करके निकल जाती हैं। सी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव्ड ऑन, और फिर वहाँ पे वो डिसाइड करती हैं कि वो सारी बिलोंगिंग्स, ये जितने भी प्रीशियस चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को वो भूल जाएंगी, और इवन इस एड्रेस को भी भूल जाएंगी, और वो दोबारा यहाँ पर विजिट नहीं करेंगी। ऐसा सोच करके वहाँ से मार्गा मिनको वहाँ से चली जाती हैं। नाउ वी हैव अ पॉइंट वाइज समरी। अब पॉइंट वाइज समरी में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द चैप्टर बिगिंस व्हेन मिसेज एस डॉटर विजिट मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आफ्टर द लिबरेशन वॉर इन हॉलैंड। सी रिमेंबर्स द एड्रेस, देयरफॉर रीचेस देयर एंड मीट्स अ वुमेन मिसेज डॉर्लिंग whom सी नोज वेरी वेल। चैप्टर की शुरुआत जहाँ पर मिसेज एस जो हैं वो नरेटर की मदर हैं, और मार्गा मिनको जो नरेटर हैं वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। और ये क्या होता है कि आफ्टर द लिबरेशन वॉर इन हॉलैंड, क्योंकि हॉलैंड में एक वॉर हुआ रहता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जिसमें जितने भी ज्यूज़ होते हैं उनको काफ़ी एक लार्ज स्केल में जो है एक लार्ज नंबर में उनकी हत्या होती है, उनको मारा जाता है। और उस वॉर के एंड होने के बाद मार्गा मिनको बच जाती हैं, और वो उस एड्रेस पर जाती हैं जो उनकी माँ ने बताया था, और वहाँ पे एक लेडी मिलती है जिसका नाम क्या है, मिसेस डॉर्लिंग, जिसको वो बहुत अच्छे से जानती हैं। पॉइंट नंबर 2, टू हर सरप्राइज मिसेस डॉर्लिंग हु वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू देयर होम बिफोर द वॉर रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर। और जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो साफ साफ मना कर देती हैं कि वो बिल्कुल भी पहचानती नहीं है, जबकि वो उनके घर पर कई बार विजिट किया करती थी वॉर से पहले, और सारी वैल्यूबल चीज़ों को, सारी प्रेशियस चीज़ों को अपने घर लाया करती थी। उन्होंने मना कर देती हैं, तो इस पर नरेटर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। थर्ड पॉइंट, द नरेटर इंट्रोड्यूस हर सेल्फ अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। नरेटर ने अपने आप को कई बार इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो सब, उसको जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया वो सब बिल्कुल बेकार हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Mrs. Dowling is wearing a green knitted cardigan which once used to be owned by Mrs. S, her mother. It was point number 4. Mrs. Dowling जो है ग्रीन कलर का एक निटेड कार्डिगन स्वेटर, मतलब एक कार्डिगन वो पहने रहती हैं, एक स्वेटर पहने होती हैं, जो कि उनकी मदर ने बनाया था। किसकी? मार्गा मिनको की मदर ने बनाया था। उस स्वेटर को पहनी होती हैं, और इसके वजह से जो है मार्गा मिनको एकदम श्योर हो जाती हैं कि वो एक राइट एड्रेस पे रिपोर्ट उन्होंने किया है। पॉइंट नंबर 5, नरेटर वॉन्ट्स टू टॉक्स टू मिसेस डॉर्लिंग बट सी टर्न्स अ ब्लाइंड आई एंड शट्स द डोर ऑन हर फेस। नरेटर जो है मिसेस डॉर्लिंग से बात करना चाहती हैं, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग वो बिल्कुल अनदेखा कर देती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं। पॉइंट नंबर 6, नरेटर वंस अगेन कन्फर्म द एड्रेस बाय लुकिंग एट द नेम प्लेट अगेन विच सजेस्ट मिसेस डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल एंड हाउस नंबर 46। नरेटर उस एड्रेस को कंफर्म करती हैं एक बार फिर से देख करके नेम प्लेट में, और जहां पर उनको साफ साफ ये दिखाई देता है मिसेस डॉर्लिंग, जो कि ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है। वाइट इनेमल मीन्स क्या होता है, जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है, और उस पर हाउस नंबर भी 46 मेंशन होता है। पॉइंट नंबर 7, हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय मिसेस डॉर्लिंग द नरेटर वॉक स्लोली टू द स्टेशन। वाइल वॉकिंग डाउन सी रिकॉल्स the moments spent with her mother and the time when things had started disappearing from her room as well as home. काफ़ी निराश होकर के मिसेस डॉर्लिंग जो है वो अपने रास्ते, अपने स्टेशन, मतलब जहाँ पर उनको ट्रेन वापस आने के लिए जो है लेनी थी, वहाँ पर वो वापस जाते समय वो रिकॉल करती हैं पास्ट मोमेंट को, जो उन्होंने अपने मदर के साथ में स्पेंड किया था, अपने घर पर स्पेंड किया था, अपने रूम में स्पेंड किया था, और उन सारी बिलोंगिंग्स को याद करती जिससे उनका घर भरा हुआ था। पॉइंट नंबर 8, व्हेन सी इंक्वायर्ड हर मदर टोल्ड द नरेटर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग हु वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर whom सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स बट सडनली सी हैड टर्न अप एंड रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट विथ हर मदर। जब नरेटर यहाँ पर अपनी मदर से पूछती हैं उस लेडी के बारे में, तो जो है उनकी मदर बताती हैं कि ये उनकी एक पुरानी परिचित हैं, और जो बहुत सालों से उनसे नहीं मिली थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फिर से कांटेक्ट बना लिया है, और वो उनके घर लगातार विजिट करती रहती हैं।
Point number 9. Narrator's mother also adds that every time she leaves there, she takes something home with her. नरेटर की मदर यहाँ पर यह भी बताती हैं कि वो जब भी यहाँ पर आती हैं, जब भी उनसे मिलने आती हैं, तो वो अपने साथ कुछ न कुछ यहाँ से ले जाती हैं और वो उनका इंटेंशन ये है कि वो वैल्यूबल चीज़ों को बचाना चाहती हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहती हैं, उनको सेव करना चाहती हैं, इसलिए वो अपने साथ कोई ना कोई चीज़ें यहाँ से ले जाती हैं. According to her mother, Mrs. Dorling had taken everything starting from antique plates to the crockery used to their home. और उनके मदर के बताए हुए अनुसार ये पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सारी जितनी भी एंटिक प्लेट्स हैं, जितनी भी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेके जाती हैं. इवन क्रॉकरी जो उनके घर में यूज होती है वो क्रॉकरी भी लेके जाती हैं. इन शॉर्ट सी वुड इंसिस्ट टू गिव ऑल दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द वॉर. और संक्षेप में वो सिर्फ इतना ही बताती हैं कि वो ये सारी चीज़ें इसलिए ले जा रही हैं क्योंकि वो उन लोगों को वॉर से बचाना चाहती हैं, इन सारी वैल्यूबल चीज़ों को उस वॉर से बचाना चाहती हैं जिससे कि वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए. अकॉर्डिंग टू हर मदर सी वुड कैरी अ फुल सूटकेस और अ बैग स्टफ्ड विथ हाउस होल्ड थिंग्स. और उनकी मदर के अनुसार सी वुड कैरी अ फुल सूटकेस, वो पूरा भरकर सूटकेस लेके यहाँ से जाती हैं. बैग स्टफ्ड, उनका पूरा बैग भरा होता है. हाउस होल्ड थिंग्स से, जितनी भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं उससे जो भी वैल्यूबल चीज़ें, जो भी एंटिक चीज़ें हैं उससे वो पूरा अपना बैग पैक करके ले जाती हैं. पॉइंट नंबर 13. हर मदर वांटेड द नरेटर टू रिमेंबर द नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट i.e. एड्रेस ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, दैट इज़ एड्रेस ऑफ मिसेज डॉर्लिंग. उनकी मदर ये चाहती थी कि जो है नरेटर जो है मार्गम इनको इस हाउस नंबर को याद रखें, इस एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट को याद रखें जो कि मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस है. नरेटर वंस अगेन, पॉइंट नंबर 14. नरेटर वंस अगेन डिसाइड्स टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग होम. दिस टाइम अ गर्ल इज ऑफ अबाउट 15 opens the door. Narrator inquires if her mother was at home. She denies, saying that she has been to market to run an errand. इस बार जब दोबारा वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो उनकी मुलाकात एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल से होती है जो दरवाज़ा को ओपन करती है और वो बताती है उसकी मदर जो है घर पर नहीं है, वो मार्केट गई हुई हैं. नरेटर एंटर्स हर हाउस एंड सीज एन ओल्ड फैशन्ड हनुक्का कैंडल होल्डर, वुडन टेबल क्लॉथ, टी पॉट, स्पून्स एंड मेनी अदर थिंग्स विच वंस बिलोंग टू हर मदर. सी इवन फील्स द बर्न मार्क विच इज़ स्टिल देयर ऑन द टेबल क्लॉथ. नरेटर जो है उस समय उसके घर में जाती है और वहाँ पर देखती है कि जो ओल्ड फैशन हनुक्का कैंडल होल्डर था जो उसका था, कभी वुडन टेबल क्लॉथ, जो वुडन टेबल थी उस पर जो क्लॉथ पड़ा हुआ था वो उसका था, टी पॉट उसके थे, स्पून्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो कभी उसकी बिलोंगिंग हुआ करते थे, उसकी मदर की बिलोंगिंग हुआ करते थे, वो सब वहाँ पर रखे हुए थे. और यहाँ तक कि वो ये भी फील करती है कि जो टेबल क्लॉथ है उस पर एक बार उसके घर पर एक बर्न मार्क पड़ गया था, वो बर्न मार्क अभी भी वहाँ पर मौजूद था. तो इससे वो रिकग्नाइज़ करती कि ये सारी बिलोंगिंग्स उसके घर की हैं जो कभी उसकी मदर की थी और अभी वो कैसे जो है मिसेस डॉर्लिंग ने अपने पास सब रख लिया है. बट सून सी रियलाइजेज दैट सी हैज़ टू कैच हर ट्रेन. और अचानक फिर नरेटर को यहाँ पे आ जाता है कि उसको वापस भी जाना है, उसे अपनी ट्रेन को जो है पकड़ना है. और इसलिए वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा अपने पास्ट चीज़ों की याद आती है. और ऐसा सोचने के बाद सी लीव्स द हाउस, वो उस घर से निकल जाती है और फिर डिसाइड करती है कि वो फिर से दोबारा कभी भी मिसेस डॉर्लिंग के घर नहीं आएगी और ये अपनी सारी बिलोंगिंग्स को भूल जाएगी. इस तरह से जो है वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द डिटेल्ड एंड पॉइंट वाइज समरी. I hope this video was very useful to you and you understood the story very well through this point-wise summary and detailed summary. Thank you for watching this video. See you in the next video.